नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार के बारे में मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। उनकी ईमानदारी के किस्से का तो हर कोई गुणगान कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि कम बोलने वाले विनय कुमार की कलम जब बोलती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। विनय कुमार बिहार के जिन जिन जिलों के एसपी रहे हैं, वहाँ के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और डीएसपी की नींद 24 घंटे गायब रहा करती थी। विनय कुमार के साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी की माने तो बिहार को काफ़ी दिनों के बाद एक ईमानदार और संवेदनशील डीजीपी मिला है। घूसखोरी और काम में लापरवाही करने वाले अधिकारी, चाहे वो आईपीएस ही क्यों ना हो, अगले 2 साल तक अब उनकी नींद गायब होने वाली है। विनय कुमार घूसखोर पुलिस अधिकारी को निलंबित नहीं करते, बल्कि उनकी कलम बर्खास्तगी के पेपर पर साइन कर देती है। बिहार के नए डीजीपी कैसे काम करेंगे, इसका एक उदाहरण रिटायर्ड डीएसपी भगवान प्रसाद गुप्ता है। गुप्ता जी कहते हैं, साल 2006 में मेरी नियुक्ति बेगूसराय के खोदा बंदपुर प्रखंड में थाना प्रभारी के रूप में हुई थी। इस ब्लॉक के सिरसी गांव में कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग लड़की अनवरीन खातून की हत्या 14 गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्या में 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मैं खोदा बंदपुर का थाना प्रभारी बना तो स्थानीय लोगों ने कहा कि इस हत्या में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। मेरी जांच में यह बात सच साबित हुई। लड़की के पिता ने ही 40,000 लेकर लड़की का सौदा कर निर्दोष लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका था और डीएसपी ने उस केस को ट्रू कर दिया था। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि निर्दोष लोगों को कैसे बचाया जाए। गुप्ता आगे बताते हैं कि बेगूसराय के एसपी विनय कुमार सर से भी स्थानीय लोग मिलकर इस बारे में बता चुके थे। एसपी साहब का एक दिन फोन आया कि भगवान, मैं परसों आ रहा हूँ। सर उस दिन खोदा बंदपुर थाना पहुंचे तो डीएसपी जोगिंदर सिंह भी वहां मौजूद थे। सर ने डीएसपी साहब से बोला, तुम अपने ऑफिस जाओ, मेरे साथ भगवान चलेगा। सर को लेकर मैं सिरसी गाँव पानी और कीचड़ में पैदल चलते हुए पहुंचा। सर उस बसबिट्टी में भी गए जहां लड़की की हत्या की गई थी। फिर हत्या के बाद लाश को बेड पर सुला दिया गया था। सर ने दूरी, क्राइम सीन, सारी बातों का अध्ययन किया। लड़की के बाप से भी बात किया जो लकवाग्रस्त हो गया था। लड़की को बसबिट्टी में मारकर बिस्तर पर सुला दिया गया था, जबकि बेड पर खून नहीं थे। बाद में सर ने एफआईआर रद्द करने की सिफारिश कर दी। आईजी सर ने भी एसपी साहब के सुपरविजन को सही माना। इस तरह से 16 लोगों पर मुकदमा खत्म हो गया। सारे लोग आज भी विनय सर को भगवान मानते हैं। इस केस में बाद में लापरवाह अधिकारियों की नौकरी भी गई थी। गुप्ता आगे बताते हैं कि विनय कुमार बेहद ही संवेदनशील इंसान है। आम आदमी के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिले में एसपी रहते क्राइम मीटिंग में खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि रिश्वत लेने की शिकायत आई तो थानेदार, इंस्पेक्टर और डीएसपी को मैं बांध दूंगा, निलंबित नहीं, एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दूंगा। ऐसे में हमारे जैसे थाना प्रभारी भी दहशत में रहते थे। विनय कुमार के डीजीपी बनने से आम जनता और गरीब लोगों को काफ़ी न्याय मिलेगा और आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो, रिश्वतखोरी और घूसखोरी में इनके शासनकाल में नपना तय है। रिश्वतखोरी पर निलंबन नहीं, सीधे बर्खास्तगी होती थी। विनय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड सुनकर थानों के अधिकारी ही नहीं, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी लेवल के अधिकारी की भी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि विनय कुमार की बिहार के डीजीपी बनने की खबर जब से आई है, आईपीएस लॉबी में खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि कोई भी डीजीपी बन जाए, लेकिन विनय कुमार न बन पाए। ऐसे में अब उन अधिकारियों की नींद उड़ने वाली है जिनकी रिश्वतखोरी और करप्शन की फाइलें सालों से बंद है। कई आईपीएस अधिकारियों पर विभागीय जांच की फाइलें भी सालों से लंबित पड़े हैं। विनय कुमार न केवल ईमानदार अधिकारी हैं, बल्कि उनके आचरण में भी ईमानदारी झलकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 महीने पहले वो कार्यवाहक डीजीपी बनने से इनकार नहीं करते। आईपीएस अधिकारियों में अब खौफ भी है, आखिर क्यों है? तो विनय कुमार की चर्चा बिहार की ब्यूरोक्रेसी में सालों से हो रही है। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के बेलकुंडा रामपुर रानी गांव के रहने वाले विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। भूमिहार जाति से आने वाले विनय कुमार बेहद शालीन माने जाते हैं। हालांकि 2 साल पहले उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। विनय कुमार की पत्नी डेंगू से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर बिहार को अपने तरह का नया सिंघम मिल गया है, जो बोलता तो बहुत कम है लेकिन उसका काम खूब बोलता है। आईआईटी इंजीनियर के बाद
आईपीएस बनने वाले विनय कुमार बिहार पुलिस में कई तरह के रिफॉर्म कर चुके हैं। कई मौकों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि विनय बाबू तो इतना काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। शायद यही वजह है कि विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया है। ऐसे में विनय कुमार को बेगूसराय जैसे जिले में हत्या, डकैती, लूट और रंगदारी में 90% की कमी लाने के बाद बिहार में भी 90% क्राइम नीचे लाने की चुनौती होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।